मेरा नाम इदरीस है। लोग मुझे मौलाना इदरीस कहते हैं। मैं एक छोटे से कस्बे की मस्जिद का इमाम और रूहानी आमिल था। लोग अपनी परेशानियां लेकर मेरे पास आते थे और मैं अल्लाह के कलाम से उनके लिए दुआ करता था। जिन्नात की उलझनों का हल भी अल्लाह के हुक्म से करता था। लेकिन एक दिन ऐसी कहानी मेरी जिंदगी में आई जिसमें मैंने वो देखा जो कभी सोचा भी न था। एक लड़का था अब्दुल्लाह, दिल का नेक और ईमान वाला, जो अपनी बीवी सबा से बेहिसाब मोहब्बत करता था। दोनों ने नई नई शादी करके शहर से बाहर एक पुरानी हवेली में रहना शुरू किया। लोगों ने समझाया था कि यह जगह वीरान है और यहाँ कुछ पुरानी रूहों का असर है। लेकिन अब्दुल्लाह ने कहा, जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा और मुझे सिर्फ अपनी बीवी सबा का साथ चाहिए। ये बात उनकी मोहब्बत की गहराई को दिखाती थी। कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हवेली में अजीबोगरीब वाकयात शुरू हुए। सबा रात को चीख कर उठती, कभी रोती, कभी हंसने लगती, कभी अनजान जबान बोलती जो अब्दुल्लाह को समझ नहीं आती थी। अब्दुल्लाह पहले समझता कि यह सिर्फ थकान और खौफ का असर है, लेकिन एक दिन उसने देखा कि सबा की आंखों का रंग बदल गया। वो काली पड़ गई और उसके होंठों से ऐसी आवाज निकल रही थी जो किसी औरत की नहीं बल्कि किसी और ही मखलूक की लगती थी। अब्दुल्लाह घबरा गया और मुझे मस्जिद में ढूंढने आया। उसकी आंखों में आंसू थे और कह रहा था, मौलाना जी, मेरी बीवी सबा को कोई चीज काबू में कर रही है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। उस वक्त मैं समझ गया कि बात आम नहीं है। मैं उसके साथ हवेली गया। जैसे ही अंदर गया तो हवा का बोझ महसूस हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें हिल रही थीं जैसे हवा के झोंके हों, लेकिन दरवाजे बंद थे। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ एक रूहानी कव्वत है जो इंसानों से खुश नहीं। जब मैंने कुरानी आयात पढ़ना शुरू किया तो अंदर से चीखों की आवाज आई और सबा ने एक भयावह हंसी हंसी। फिर उसने अपना नाम खुद बताया, मैं रुक्मिणी हूं, इस हवेली की मालिक जो जुल्म से मरी थी। मेरा खून जाया हुआ और अब मैं इंसानों की मोहब्बत को बर्बाद करने आई हूं। उसके अल्फाज सुनकर अब्दुल्लाह का दिल कांप गया। सबा का जिस्म उसके सामने था, लेकिन अंदर से बोलने वाली आवाज एक हिंदू औरत रुक्मिणी की थी जो अब जिन आजादी बन गई थी। उसने कहा, अब्दुल्लाह, तुझे तुझसे ज्यादा मैं चाहती हूं। तेरी सबा को मिटा दूंगी, तू सिर्फ मेरा होगा। उस वक्त मुझे समझ आया कि यह सिर्फ मोहब्बत का मसला नहीं, ये इम्तिहान है ईमान का। अब्दुल्लाह ने रोकर कहा, मौलाना जी, मेरी सबा को बचा लो, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। और मैंने दिल में अल्लाह से दुआ की कि इस लड़की को जिन्न आजादी के कब्जे से आजादी मिले। लेकिन मुझे तब तक पता नहीं था कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि रुक्मिणी का मकसद सिर्फ सबा पर काबू नहीं था बल्कि अब्दुल्लाह के दिल पर भी था। मैं बेचैन होकर सोच रहा था कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। जब मैंने अब्दुल्लाह और सबा की हालत देखी तो समझ गया कि ये कोई छोटी सी रूह का मसला नहीं, ये एक पुराना सिलसिला है जो हवेली की दीवारों के अंदर दफन है। उस रात जब मैं हवेली में कुरान की तिलावत कर रहा था तो सबा का जिस्म पूरी ताकत से कांपने लगा। उसने एक भयानक हंसी निकाली और मेरी तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखों में ऐसी लाल रोशनी थी कि इंसान देखकर कांप जाए। उस वक्त सबा के होंठों से रुक्मिणी की आवाज निकल रही थी। वो कह रही थी, इदरीस, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? ये हवेली मेरी है, ये मर्द मेरा है और मैं इस लड़की के जिस्म का हर हिस्सा अपना बना चुकी हूं। मैंने उसकी तरफ घूर कर कहा, रुक्मिणी, तू सिर्फ एक रूह है, तू अल्लाह के हुक्म के सामने कुछ नहीं। तू चाहे जितनी भी ताकत रखती हो, लेकिन एक कलमा तेरे लिए आग है। और मैंने जोर से सूरह बकरा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मेरी जुबान से आयात निकली, सबा जोर जोर से चीखने लगी। उसके हाथ पांव झनझनाने लगे जैसे किसी ने उसे जंजीर से जकड़ लिया हो। अब्दुल्लाह रो रो कर उसके पास बैठा था और कह रहा था, सबा बस करो, मौलाना जी कुछ करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त सबा का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कोई और शक्ल उसके चेहरे पर आ गई हो। कभी बूढ़ी औरत की शक्ल, कभी खून से भीगे चेहरे वाली लड़की की सूरत। ये सब देखकर अब्दुल्लाह तो हिल गया। उसने मुझे पुकारा, मौलाना जी, ये क्या है? मैंने उसे तसल्ली दी, ये सिर्फ उस जिन्नजादी का मकर है, असल शक्ल तो अल्लाह जानता है। तू सब्र कर, इम्तिहान बड़ा है। फिर मैंने अब्दुल्लाह से कहा, ये सब एक दिन में खत्म नहीं होगा, ये लंबी लड़ाई होगी। तू अपनी बीवी के लिए तैयार हो जा और अपने दिल को मजबूत बना, वरना ये जिन्नजादी सिर्फ सबा ही नहीं बल्कि तुझे भी निशाना बना लेगी। उस रात मैंने पहली मर्तबा अब्दुल्लाह के साथ हवेली में रात गुजारी। लेकिन जब आधी रात हुई तो एक अजीब वाकया हुआ। हमें मस्जिद की अजन की आवाज सुनाई दी, जबकि आसपास कोई मस्जिद नहीं थी। फिर हंसी की आवाज आई जो हवेली के हर कोने से गूंज रही थी। मैंने देखा कि पुरानी दीवार से खून टपक रहा था और एक पुरानी तस्वीर अपने आप हिलकर गिर गई। उस तस्वीर में एक हिंदू लड़की थी
गहने पहने हुए। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। मैं समझ गया कि यह रुक्मिणी का असली वजूद था। अब्दुल्ला हिल गया और पूछा, मौलाना जी, ये तस्वीर कैसे गिर गई? ये कौन है? मैंने कहा, ये वही लड़की है जो जुल्म से मरी थी और अब जिन्नजादी बन गई है। इसका दर्द इस हवेली में बंद है, लेकिन इसका निशाना अब सबा है। उस वक्त अब्दुल्ला ने पहली मर्तबा मुझे अपने दिल की बात बताई। उसने कहा, मौलाना जी, मैं सबा को खो नहीं सकता। मैंने उसके लिए अपने खानदान से बगावत की, अपने रिश्तों से दूर हो गया, और अगर ये झिंझादी उसे मुझसे छीन लेगी तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी कि अल्लाह पर यकीन रख, और फिर मैंने उससे कहा कि तुझे एक काम करना होगा। सबा को एक दिन के लिए इस हवेली से निकालकर मेरी मस्जिद में ले आना, वरना यह झिंझादी और मजबूत हो जाएगी। उस वक्त अब्दुल्ला ने कहा, मैं उसे ले आता हूं। लेकिन जब उसने सबा को उठाना चाहा तो उसका जिस्म पत्थर की तरह भारी हो गया। रुक्मिणी की आवाज उसमें से निकल रही थी, मैं इस जिस्म से कभी नहीं निकलूंगी। तू चाहे पूरा कुरान पढ़ ले, तू चाहे जितनी दुआ कर ले, अब्दुल्ला मेरा है, तू कुछ नहीं कर सकता मौलाना। उस वक्त मैंने उसे समझाया, रुक्मिणी, मोहब्बत अल्लाह का तोहफा है, उसे तू इंसानों से छीन नहीं सकती। तू सिर्फ जलील और भटकी हुई रूह है। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो लिखा है तकदीर में वही होगा। लेकिन वह चीख कर बोली, तकदीर को मैं बदल दूंगी। और उस वक्त सबा का जिस्म इतनी ताकत से उछल गया कि वह कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। अब्दुल्ला चीख कर उसके पास भागा और उसने सबा को अपनी गोद में उठाया। उस वक्त उसके होंठों से खून निकल रहा था और अब्दुल्ला का रो रो कर हाल बुरा हो गया। मैंने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से मदद मांगी, या अल्लाह, ये तेरी मखलूकन है, तू इस जुल्म को दूर कर, तू इस ईमान वाले को इम्तिहान में सब्र दे। और फिर मैंने सोचा कि इस जंग का अगला मोड़ और भी सख्त होगा, क्योंकि रुक्मिणी सिर्फ एक रूह नहीं, एक ऐसी झिंझादी थी जो मोहब्बत के नाम पर इंसानों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। और मैं जानता था कि आगे जो होगा वो न सिर्फ अब्दुल्ला और सबा के लिए, बल्कि मेरे लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया था कि रुक्मिणी सिर्फ एक ऐसी झिंझादी नहीं जो एक लड़की के जिस्म में हावी होकर खेल रही है, बल्कि उसका असल मकसद अब्दुल्ला के दिल को तोड़ना था, उसकी मोहब्बत को बर्बाद करना था। और इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी थी जो अब तक मुझे समझ नहीं आई थी। कुछ दिन तक मैंने सबा को मस्जिद में रखा, कुरान की तिलावत और वजीफा करता रहा, लेकिन हर रात एक ही हालात होते। सबा अचानक चीख कर उठती और उसके होंठों से वही आवाज निकलती, इदरीस, तू सोचता है मुझे भगा देगा? मैं तेरी मस्जिद को भी अपने अंधेरों से भर दूंगी। और फिर अजान के वक्त उसके जिस्म से जलन की बू उठती, जैसे कोई जल रहा हो। अब्दुल्ला ये सब देखकर बेकरार होता, उसके आंसू रुकते नहीं थे और वो बस इतना ही कहता, मौलाना जी, अल्लाह के लिए मेरी सबा को बचा लो। मैंने उसे तसल्ली दी कि अल्लाह की मदद करीब है, लेकिन अब मुझे समझना था कि रुक्मिणी के पीछे असल कहानी क्या है। इसलिए मैंने अब्दुल्ला से कहा, बेटा, मुझे इस हवेली का असल राज बताना होगा, वरना मैं इस लड़ाई को मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। पहले तो अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर रोकर बताया, मौलाना जी, मुझे सबा से मोहब्बत हुई थी और मैंने अपने खानदान के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। लेकिन जब हम इस हवेली में आए तो मुझे ये जगह सस्ती मिली थी, क्योंकि लोग इसे भूत बंगला कहते थे। मैंने सोचा ये सब अफवाह है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ असल में एक लड़की का कत्ल हुआ था। ये सुनकर मेरे दिल कांप गए। मैंने कहा, कौन थी वो लड़की? उसने कहा, उसका नाम रुक्मिणी था। लोग कहते हैं कि उसे उसके अपने घर वालों ने जायदाद के लिए मार दिया था। उसकी चीखें इस हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं और उसकी रूह बद्दुआ बन गई। मैं समझ गया कि ये सिर्फ एक भटकता साया नहीं, ये जुल्म से पैदा हुई आग है जो अब इंसानों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस रात मैंने पहला बड़ा रुखिया शुरू किया। मैंने सूरह जिन्न और सूरह बकरह की तिलावत की। अब्दुल्ला और मस्जिद के 2 मुसलमान मेरे साथ थे। हमने सबा के आसपास दायरा बनाया और ताबीज बांधे। लेकिन जैसे ही तिलावत शुरू हुई तो पूरे कमरे की रोशनी बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा था कि इंसान अपने हाथ भी न देख सके। और उस अंधेरे में एक औरत की चीख सुनाई दी। रुक्मिणी की आवाज गूंज रही थी, इदरीस, तू सोचता है मुझे कुरान से डर लगेगा? मैं तो उस वक्त से जल रही हूं जब मेरे साथ जुल्म हुआ। मैं इंसान की मोहब्बत को मिटाने के लिए बनी हूं। और फिर सबा की आंखें इतनी लाल हो गईं जैसे आग के शोले। उसने अपने हाथ की जंजीरें तोड़ दी और हवा में उछल गई। अब्दुल्ला हिल गया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सबा का जिस्म इतनी ताकत से धराशायी हुआ जैसे कोई पत्थर हो। वो पूरे कमरे के दूसरे कोने में जा गिरी। उसके मुंह से काला धुआं निकलता जो छत तक फैल गया। उस वक्त मेरे दिल में भी एक लम्हा आया कि शायद मैं हार जाऊं, लेकिन तुरंत मैंने याद किया कि अल्लाह की मदद हमेशा साथ है। रुक्मिणी चीख कर बोली, अब्दुल्ला,
तू मुझे क्यों छोड़ रहा है? तेरी बीवी अब कभी तुझसे मोहब्बत नहीं करेगी। मैं उसकी रूह तोड़ दूंगी। मैं उसके जिस्म को अपना बना लूंगी। अब्दुल्ला के आंसू रुकते नहीं थे। उसने सबा के पास गिरकर कहा, सबा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। चाहे तू मुझे पहचाने या ना पहचाने, चाहे तेरे अंदर रुक्मिणी हो या ना हो, तू मेरी बीवी है और मैं तुझे आखिर तक चाहता रहूंगा। ये लफ्ज सुनकर एक लम्हे के लिए सबा के चेहरे पर असली नूर चमका। उसने अपने आंसू बहाए और एक पल के लिए रुक्मिणी की आवाज खामोश हो गई। लेकिन फिर दोबारा एक और तेज चीख हुई और कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा और मुझे समझ आया कि रुक्मिणी अब अपनी पूरी ताकत लगा रही है। ये वो मोड़ था जहां एक तरफ अल्लाह का कलाम था और दूसरी तरफ एक जालिम रूह का शरार। मुझे यकीन था कि अगर अब्दुल्ला अपनी मोहब्बत में मजबूत रहा तो रुक्मिणी की ताकत कम हो जाएगी, लेकिन अगर उसने एक पल भी शक किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस वक्त मैंने अपने दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इस इम्तिहान में अपने बंदों को साबित कदम बना, इनकी मोहब्बत को बचा और इस जालिम रूह को मिटा दे। और मैं तिलावत करता रहा। रात भर वो चीख और रोते हुए लम्हे गुजर गए, लेकिन मैं जानता था कि असली फैसला अभी आना बाकी है और इस जंग का अंजाम अगले मोड़ पर तय होगा। फिर आई वो रात जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान थी, जहां मैंने खुद देखा कि इंसान की कमजोरी और अल्लाह की कुदरत के दरमियान फर्क कितना गहरा है। हवेली का अंधेरा ऐसा था जैसे चांद भी उसे देखने से घबरा गया हो और हर कोने से आवाजें आती थी जैसे कोई रूह पुराने गम गा रही हो। उस वक्त सबा के जिस्म पर झंझादी का कब्जा इतना गहरा था कि उसकी आंखें बिल्कुल काले पत्थर की तरह लगती थी और आवाज ऐसी जैसे दो आवाजों का संगम हो, एक सबा की और एक झंझादी की। उसने अब्दुल्ला को देखकर खुद से चीख कर कहा, पीर हो तुम समझते हो कहुरानी लफ्ज मुझे रोक लेंगे? मैं इस औरत को अपना बना चुकी हूं, तुम मुझे कभी नहीं निकाल सकते। उसके लफ्ज ने मेरे जिस्म के रोम रोम को हिला दिया, लेकिन अब्दुल्ला बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपना हाथ उठाया, मिसवाक की सी कली से मजबूत तस्बीह पकड़ी और कुरानी तिलावत शुरू की। हर लफ्ज जैसे बिजली की तरह गूंजता, दीवार से टकराता और हवेली के कोनों को रोशन करता। उस वक्त मैंने महसूस किया कि जो लफ्ज दिल से निकलते हैं उनमें आग होती है, रोशनी होती है और वो अंधेरे को चीर कर निकल जाते हैं। झंझादी चीखने लगी। उसने सबा के जिस्म को तोड़ मरोड़ कर घुमा दिया, जैसे किसी ने इंसान को रस्सी से झूला दिया हो। उसके हाथ मुड़ गए, उसका गला खींच गया और उसकी जुबान से खून टपकने लगा। मैं संभाल नहीं पा रहा था। दिल चाहता था कि दौड़कर उसे पकड़ लूं, मगर अब्दुल्ला ने मुझे सिर्फ एक इशारा किया, रुको, सिर्फ कुरानी कलाम ही इसका इलाज है। फिर उसने सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास इतनी शिद्दत से पढ़ी कि लग रहा था पूरा आसमान इन लफ्जों को सुन रहा है। हर तिलावत के साथ सबा का जिस्म थोड़ा हल्का होने लगता, लेकिन झंझादी अपने गुस्से में और भी खतरनाक होती जा रही थी। उसने आवाज में कहा, मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी नस्ल को मिटा दूंगी, तुम्हारी औलाद भी चैन से नहीं सो सकेगी। ये सुनकर सबा की माँ और बहन जो एक कोने में रो रही थीं और ज्यादा चीखने लगी। उनके चेहरे पर सिर्फ खौफ था, मगर अब्दुल्ला की आंखें रोशनी से भर गई थीं। अचानक एक ऐसा मंजर हुआ जो आज तक मेरी यादों में जिंदा है। हवेली की दीवार से काले धुएं का बड़ा सा तूफान उठकर बीच में आया और उसने एक औरत की शक्ल इख्तियार की, गहने पहने हुए मगर चेहरा जलता हुआ, आंखों में आग। वो थी झंझादी अपने असल रूप में। उसने अब्दुल्ला की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन अब्दुल्ला ने तावीज उठाकर उसके सामने किया और तिलावत जारी रखी। उस वक्त मुझे लगा जैसे दो जहान टकरा रहे हों, एक अल्लाह की रोशनी और एक अंधेरों की ताकत। हवेली की छत से मिट्टी टपकने लगी, दीवारें फटने लगीं और हवा तेज चलने लगी। मैंने सोचा ये घर गिर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर फिर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। उसके लफ्ज जैसे तीर बनकर उस झंझादी के सीने में घुस गए। वो चीख कर पीछे हटी, उसका जिस्म धुएं में तब्दील होने लगा और धीरे धीरे वो हवा में उड़ गई। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है, नफरत, दर्द और हार की चीख। हवेली का माहौल बदल गया, हवा खुशबू से भर गई जैसे फूलों का बहार आ गया हो। सबा बेहोश गिर गई, लेकिन जब होश में आई तो उसके चेहरे पर नूर था, उसके आंसू बहते जा रहे थे। उसने अब्दुल्ला के पैर छूकर कहा, आपने मुझे नई जिंदगी दी। अब्दुल्ला खुद जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। उस वक्त मुझे समझ आया कि हक और बातिल का फर्क ईमान और कलाम इलाही से है। उस रात के बाद लोग दूर दूर से आकर इस वाकया को सुनते, सबा की कहानी को इबरत बनाते और अब्दुल्ला को सलाम करते। मैं, मुल्हाना इदरीस, हर एक को बस एक ही बात कहता, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण उसे चीर कर रख देती है, और वो किरण अल्लाह का कलाम है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की आज़ादी की नहीं, बल्कि एक सबूत है कि इंसान का ईमान सबसे बड़ी ताकत है।
दोस्तों, ये थी मुल्हाना इदरीस की जुबानी वो कहानी जो हमेशा याद दिलाती है कि चाहे इंसान कितनी भी मुश्किल में फंस जाए, अगर दिल में ईमान हो और जुबान पर अल्लाह का कलाम, तो हर अंधेरा मिट जाता है। झंझादी की चीख खत्म हो गई, लेकिन इबरत जिंदा रह गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको बुरे असरात से महफूज रखे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।